आज चर्चा करते हैं देश के दो महान राज्यों की, जिनमें से एक पूरब का सिरमौर है तो दूसरा पश्चिम का, मतलब बंगाल की और महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का नाम कभी बंबई हुआ करता था, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र शामिल था। इनकी गौरव गाथा, इनका अतीत पूरे देश को प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। कोलकाता का उद्भव और विकास अंग्रेजों के काल में हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह पूरे देश की ब्रिटिश काल में राजधानी के रूप में स्थापित हो गया। मुगलों के अवसान, अंग्रेजों के उत्थान के दौर में कोलकाता बढ़ता और बढ़ता ही गया। उधर पश्चिम में बंबई बढ़ता और बढ़ता ही गया। व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में तो बढ़ते ही गए। जनसंख्या में बढ़ोतरी होती ही गई। नगरीकरण तीव्र गति से हुआ। इतना ही नहीं, साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बंगाल ने अद्भुत कार्य किया। महाराष्ट्र या बंबई भी पीछे नहीं रहा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौर में राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन ने जो बंगाल में अलख जगाई, उस अलख को पश्चिम तक फैला दिया गया और वहाँ महादेव गोविंद रानडे जैसे लोगों ने सामाजिक राजनीतिक सुधार को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। अभी क्या था? अभी तो राष्ट्रीय चेतना का उद्भव होना था। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल से निकले। स्वामी विवेकानंद बंगाल की भूमि को ही कर्मभूमि बनाए और बंबई में तिलक आए। बंबई में ही ज्योतिबा फूले आए। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान मानवता के पुजारी आए। अभी तो और भी बाकी है। रविंद्रनाथ टैगोर आए। साहित्य, ललित कला को वह ऊंचाई दी कि देश को पहला नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पर। बंगाल में तिलक, गोखले, रानाडे ने राष्ट्रीय आंदोलन को उल्लेखनीय रूप से दिशा दी, तो बंगाल में देशबंधु ने, चित्तरंजन दास ने उसे पूर्व में प्रज्वलित किए रखा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी क्रांति से उसमें उस ज्वाला को पूरे देश में फैला दिया। देश ही नहीं, विदेश तक उसकी चिंगारी जाती रही। आज स्थिति क्या है? आज बंगाल के लोग रविंद्र संगीत, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय के नाम पर जी रहे हैं।
और महाराष्ट्र के लोग गोखले, तिलक, रानाडे के नाम पर जी रहे हैं। महाराष्ट्र वाले तो और पीछे चले गए, शिवाजी के नाम पर जी रहे हैं। इसी में उलझे हैं कि सावरकर वीर थे कि नहीं थे। अरे भाई, सावरकर वीर थे। वीर न होते तो देश के लिए इतना त्याग क्यों करते? वीर न होते तो जीवन में कठिनाइयों की बेड़ी क्यों पहनते, संघर्ष क्यों करते? और शिवाजी वीर न होते तो मुगल काल में भी चंद वर्षों के लिए ही सही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना क्यों करते? आप ये बताओ, उनसे प्रेरणा लेके आप क्या कर रहे हो? और बंगाल के लोग बतावें, राम मोहन राय से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, विवेकानंद से, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेके क्या कर रहे हैं? क्या इन महान विभूतियों ने आप लोगों से यही कहा था कि बंगाल को उलझा दो तृणमूल, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और बीजेपी में, और महाराष्ट्र को उलझा दो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में? क्या बंगाल में ममता बनर्जी झगड़ालू में उलझाने के लिए कह गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर कि एक झगड़ालू शासक पैदा कर देना? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय बंगाल के लोगों को कह दिए थे कि 27 साल कम्युनिस्टों को मौका देना, जो गरीबी दूर करने के नाम पर आएंगे और गरीबी दूर दूर तक दूर नहीं करेंगे? क्या गोखले और तिलक ने और कि क्या सावरकर ने यही सपना देखा था कि महाराष्ट्र को शिवसेना और शरद पवार जाल में फंसा के रखेंगे? आज महाराष्ट्र शरद के केंद्र बिंदु धुरी शरद पवार बन गए। उनको चाणक्य कोई कहता है। आज तो हमने किसी हिंदू न्यूज़पेपर में देखा, मैकियावली से तुलना की जा रही है। अरे क्या बात है, मैकियावली चाणक्य बन रहे हो? ये न चाणक्य का युग है, न मैकियावली का युग है, ये मानवता का युग है। हमको शरद पवार नहीं चाहिए, हमको बंगाल से गोखले चाहिए, तिलक चाहिए, रानाडे चाहिए, बंगाल से ज्योतिबा फूले चाहिए, सावित्रीबाई फूले चाहिए। हमको महाराष्ट्र से और बंगाल से हमको चाहिए राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस। बंगाल से चाहिए चित्तरंजन दास, बंगाल से चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी। नहीं, महाराष्ट्र और बंगाल को इन राजनेताओं ने अपनी छद्म चाल से, अपनी संकीर्ण बुद्धि से, अपनी कूटनीतिक चाल से जकड़ लिया है। हमारे दो महान प्रांत आज जाने अनजाने पिछड़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र आइए तो सब कहते हैं बंबई देख लीजिए। अरे बंबई के बाहर ले चलो और दिखाओ, बंबई के बाहर चले चलो और दिखाओ। और बंबई में ही उन एरियाज में चल के दिखाओ जहां की बंबई का निर्माण करने वाले मजदूर बसते हैं। बंबई को, महाराष्ट्र को तुमने क्या बना दिया? और कोलकाता के बाहर चल के दिखाओ कि बंगाल के में गरीबी क्यों नहीं दूर हुई कम्युनिस्टों के शासन में, तृणमूल के शासन में और कांग्रेस के शासन में। इन दो महान राज्यों जो पूरब और पश्चिम के सिरमौर हैं, इनको सिरमौर बनाए रखना है। और मानवीय भारत पार्टी इन दोनों प्रांतों को इन छद्म राजनीतिज्ञों, इन झूठे राजनीतिज्ञों, इन फरेबी राजनीतिज्ञों के चंगुल से मुक्त कराएगी। और इंसानियत का पैगाम जो महाराष्ट्र और बंगाल से ही चला था, उस पैगाम को ही तो हम आगे बढ़ाएंगे। हम राम मोहन राय की आधुनिकता को बढ़ाएंगे। हम
तिलक के राष्ट्रवाद को बढ़ाएंगे, विवेकानंद के राष्ट्रवाद को बढ़ाएंगे। हम रविंद्र संगीत से पूरे देश को संगीतमय बनाएंगे और हम शिवाजी की बहादुरी से ही देश को बढ़ाएंगे। और ऐसा करने के लिए शिवाजी, सावरकर, तिलक, गोखले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। उनको पढ़ के पलट देने से काम नहीं चलेगा। उनके नाम पर 5 मिनट मंत्र मुग्ध होने से काम नहीं चलेगा। उनकी बातों को साकार करना पड़ेगा और इस साकार करने की ताकत बंगाल और महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों ने खो दी है, राजनीतिक पार्टियों ने खो दी है। हम शीघ्र ही इन दोनों प्रांतों की अपनी इकाइयों को तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश देने जा रहे हैं और इन दोनों प्रांतों को पुनः देश का दायां हाथ और बायां हाथ स्थापित करेंगे। हमारा मुकुट तो जम्मू कश्मीर है, वो बना ही रहेगा और ये दाएं बाएं हाथ भी हमारे सुसज्जित होंगे। देश का हृदय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार ये बना ही रहेगा। इन सब के साथ हम दोनों हाथों को मजबूत करेंगे। जय इंसानियत।